स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा सही आहार की बात करते हैं, तो जब आप सही आहार कहते हैं तो उसमें पीने की चीज़ शामिल है कि नहीं है? अच्छा, ये सवाल पूछने की वजह ये है क्योंकि जब भी हुसैन, मेरा सवाल यह है कि क्या पीने की चीज़, जूस पीना है, मैं उस पे आ रहा हूँ स्वामी जी। देखिए, फैटी लिवर की जब भी बात होती है तो आमतौर से लोग समझते हैं कि जो लोग एल्कोहलिक हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनमें ये बीमारी, ये परेशानी ज़्यादा होती है। तो जब आप अच्छा आहार कहते हैं तो उसमें ये पीने वाली चीज़ शामिल है कि नहीं है? एक चीज़ ये भी बताइएगा। लेकिन आजकल स्वामी जी एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक दोनों तरह के लोगों में इस तरह के केसेस खूब आ रहे हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं। जब आप अल्कोहल लेते हैं, देखो वैसे मैं अल्कोहल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कहते हैं भाई आप 1-2 पैक लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने देखा 99% लोग 1-2 पैक लेते कहाँ हैं। पहले भी हमारे यहाँ कुमारियासव, द्राक्षासव, अब द्राक्षासव को रोज पिए 2 ढक्कन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे नशा नहीं होगा। तो ये जो लोग ज्यादा पीते हैं ना, तो फिर वो सीधा जाकर के हमारे लीवर की जो संवेदनशील, बहुत ही नाजुक जो उसके सेल्स हैं, उनको खत्म कर देता है। फिर वो बीपी भी बढ़ाता है। फिर वो जो है वो अल्कोहल है, वो हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। पूरा पाचन तंत्र ही उससे का विध्वंस हो जाता है और फिर उससे तो बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। अब जो इतना, ये एक तरह से अल्कोहल एक एसिड की तरह काम करता है। वो एसिडिक चीजें या वो बहुत ज्यादा उत्तेजक आहार, वो जाकर के हमारे सीधे लीवर और बाकी सेंसिटिव ऑर्गन्स, पेनक्रियाज, किडनी और लंग, हार्ट, इन सब पर बुरा असर करते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। लेकिन जो नहीं पीते, दारू नहीं पीते, वाइन नहीं पीते, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल के, तो मैंने सुना है कि 50 रुपए के उससे पौवे से लेकर के, बोतल से लेकर के 500 रुपए, 5000 और हाँ 50,000, 5 लाख रुपए तक की एक बोतल है मेरे राम। मैंने कहा ये इतनी, बोले जितनी पुरानी उतनी ही महंगी। तो ये सब पीते रहते हैं, कुछ में गंध आता है किसी के, तो उसको गंध को भी हटाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वही राम जाने भाई, हमने तो कभी पी के देखे नहीं। खैर, तो जो नहीं पीते, पीने वालों को तो होगा ही, इसलिए, और वो भी जो ज्यादा पीते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और उसके बाद और भी बहुत से उपद्रव उनके शरीर में। जो नहीं पीते वो कहते जब तो कभी हमने तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई और भी मांसाहार को छुआ भी नहीं, हमको कैसी हो गई। तो जो ज्यादा घी खाते, अच्छी चीजें, ज्यादा घी, ज्यादा तेल, ऐसे कहते हैं ऑक्सीजन भी, अभी जो हवा है इसमें 20-21% ऑक्सीजन होता है, 80% दूसरी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन और माइनर गैसेज होती हैं। तो भाई जब ऑक्सीजन भी ज्यादा अंदर चला जाए, ज्यादा घी तेल अंदर चला जाए, चिकनाई ज्यादा अंदर चला जाए, मीठा ज्यादा अंदर चला जाए, और दाल रोटी सब्जी कुछ तो ऐसे भर भर के खाते हैं। कल ही में एयरपोर्ट पर था, एक बोला जी मैं पहले 8 रोटी खाता था, अब 2 खाता हूं, अब मेरे को लगता है ये 2 भी ज्यादा ही है, अब 1 पर आने वाला हूं। तो जो ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चिकने और तले हुए पदार्थ खाते हैं, उन सबको फैटी लिवर होगा। इसलिए संयम ही समाधान है, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हिताहारा अल्पाहारा, मिताहारा अल्पाहारा, अल्पाहारा मिताहारा, अल्पाहारा संयमः। तो ये मिताहार, अल्पाहार, स्वल्पाहार, नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। जो ज्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं वो भी बीमार होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है मेरे भाई हुसैन जी। मतलब खाना ऐसे ना खाएं कि जैसे फिर आगे मिलने ही वाला नहीं है। जिसने चोंच दी है वो चौका भी देगा। यकीन रखें अल्लाह पर, ईश्वर पर, कि वो खाना फिर देगा तो टूट ना पड़े। अच्छा स्वामी जी, फैटी लिवर की ये जो परेशानी है बढ़ जाए तो लिवर सिरोसिस की परेशानी शुरू हो जाती है और फिर लिवर कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, क्या सिरोसिस पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना है? 100%। मैंने पहले भी कई बार कहा है
लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद सर्वकल्प का काढ़ा, और हम थोड़े दिन तक उसको वेजिटेबल फ्रूट्स अंकुरित इसी डाइट पर डाल देते हैं, घी तेल आदि बंद कर देते हैं, केवल बकरी का दूध देते हैं, और ये पिंडली वाला ये पॉइंट भी दबाते हैं, और उसको मंडूकासन लंबा करने के लिए कहते हैं। जो मैं बोल रहा था ना, एक आसन पवन मुक्तासन तो हमारे सुरेश जी 10 मिनट करेंगे, मैं मंडूकासन ही आपसे कहता हूं, आप भी 5-10 मिनट ये करके देखो। तो ये 100% फैटी लीवर, 4th ग्रेड का, हेपेटाइटिस A B C कैसा भी हो, और 1 करोड़ तक वायरस लोड ठीक किया। लीवर फाइब्रोसिस, लीवर में छोटी छोटी गांठें, और लीवर सिरोसिस, जब लीवर काम ही करना बंद कर देता, एक तरह से लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें डिजनरेशन हो गया, वो निर्जीव हो गई, लोथड़ी जैसी हो गई, अब काम ही नहीं कर रही हैं, वो दोबारा से क्रियाशील हो जाती हैं। हमने 80-90% जिनका लीवर डैमेज हो गया था, उन लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स को ठीक किया, जिनके पेट में पानी तक भरने लग गया था, 5-5 किलो पानी, जिनको 10-10 दिन में निकालना पड़ता था, उनको भी ठीक किया है। इसलिए फैटी लीवर 4th ग्रेड का हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, लीवर सिरोसिस एडवांस स्टेज का ही क्यों ना हो, यह 100% केरेबल है। हम 99% लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं, जो उपाय बताए। अब इसमें थोड़े दिन तो आपको खाने पीने पर संयम करना ही पड़ेगा, तो योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, और मिट्टी पट्टी आदि और सर्वकल्प कायाकल्प के काढ़े से बस्ती लेना, जिसको एनिमा कहते हैं, और ये फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट, बाकी सब अनाज बंद, तले हुए पदार्थ बंद, सब ये सब करना पड़ेगा, तो 100% लीवर डिजीज से मुक्त हो जाएंगे। मंडूकासन 2 तरह से। स्वामी जी देखिए, ये वाकई आप ही का जिगरा है कि आप हरिद्वार से सफ़र करके पहुँचे मुंबई, वहाँ से भी अब योग चल रहा है, दुनिया में कहीं भी गए आपने एक दिन भी नागा नहीं किया, छुट्टी नहीं ली, ये भी कमाल है। और जिसको भी अपना जिगर मजबूत करना है, उसे रोजाना इंडिया टीवी ऑन करना है, और स्वामी जी के साथ 1 बजे रात को सोया हूँ, फिर भी सुबह 3:30-4 बजे उठ गया हूँ। कमाल है, कमाल है, और कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सफर की कोई थकन है। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन भी एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है, और ये कहा जाता है कि इससे 24 घंटे के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो लिवर 24 घंटे के अंदर डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन ना आ जाए, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को कैसे दूर करें? देखो, लिवर का जो इन्फेक्शन है ना, प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने मंडूकासन और उत्तान पादासन करो जी सुरेश जी, हाँ उत्तान पादासन, ये मात्र 3 आसन तो सभी कर सकते हैं, लंबा लंबा 2-2 मिनट करें, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतु बंधासन, और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा लंबा करें। सिंपल सा उपाय है, 1 सप्ताह आप देखो, जो मैं कह रहा हूं उसका उपाय कर लें। जिनको भी थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, थोड़ा कभी ज्यादा पेट साफ हो रहा है, कभी कम पेट साफ हो रहा है, कभी कब्ज हो रही है, कभी जो है दस्त लग जा रहे हैं, कभी कोलाइटिस संग्रहणी हो रहा है, 7 दिन मेरे कहे अनुसार अनार खा लीजिए। सुबह 50 से 100 ग्राम अनार चबा चबा करके खा लेना, और 2 बादाम, 2 अखरोट, और 5 से 10 मुनक्का, 2 अंजीर और 2 खजूर, बस हो गया नाश्ता। अनार खाया, ऊपर से ये ड्राई फ्रूट ले लिए। और वेजिटेबल्स में सबसे अच्छा है लौकी, तोरी, परवल उबला हुआ, हाँ पटोल बोलते हैं उधर बंगाल में, तो एक परवल, लौकी, तोरी, परवल, बस टिंडा जैसे जो लौकी की तोरी की फैमिली है, 2-3 तरह की लौकी, 2-3 तरह की तोरी आदि होती है, बस यही खाएं। और ये खाएंगे ना तो आप देख रहे हो स्वामी रामदेव का ये जिगर देखो,
बहुत कम एरिया में स्वामी जी आपने सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन स्वामी जी ये हुसैन भाई जो है वो अब योगी होने के साथ जिसको चौथ दिए उसी को चुग्गा भी देगा। और इतने छोटे छोटे वाक्यों में बड़े बड़े दार्शनिक बातें कहे जाते हैं। हमको पता ही नहीं था, हमारे छोटे से एरिया में सारा ताना वाना से बैठा हुआ है। बहुत से लोग तो का घेरा जो है वो 4-5 फीट का होता है, हमारा एक आधे फीट में ही सारा सब सामान साजो सामान रखा हुआ। सच्ची बात है। ये दरअसल सामान तो सबके छोटे छोटे होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 इंच के होते हैं। वो जो फैट है ना वो घेरा बढ़ा के रखते हैं, फिर लोगों का डेरा उनके। स्वामी जी कल जिनका बड़ा बड़ा घेरा हो गया है ना, उनका घेरा भी कम करवाएंगे। कल जो है वजन कम करवाएंगे हम लोगों का, और धरती माता को थोड़ा सुकून मिलेगा उससे।